हरे कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 17वां अध्याय। भक्ति से भरे भाव है, हरि मेरे मन उपजाओ। 17वां अध्याय कार्तिक कृपा दृष्टि कर जाओ। उस समय शिव जी के गढ़ प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर काल नेमि आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गढ़ भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी घोड़े शंख भेरी और दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंक कर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ के खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट को कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर जी पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिधि ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी के गढ़ चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भागे। वे भागे हुए गढ़ शीघ्र ही शिव जी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। तो इसी तरह से कार्तिक मास महात्म्य का 17वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय हो। तो आइए अब शिव चालीसा शुरू करते हैं। शिव चालीसा को सुनने से मिलेगी भोलेनाथ की अपार कृपा। शिव चालीसा के माध्यम से अपने सारे दुखों को भुलाकर शिव की अपार कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है। शिव की जो पराशक्ति है उससे चित्त शक्ति प्रकट होती है। चित्त शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है। ऐसे आनंद की अनुभूति दिलाने वाले भगवान भोलेनाथ का हर दिन शिव चालीसा पढ़ने का अलग ही महत्व है। श्री गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोवत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग और शिव गंग बहाए, मुंडल माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु कुई है दुलारी, अंग सोवत छवि नारी। कर त्रिशूल सोवत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोए तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात ने काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत सडानन आप पठायो, लवने सुमय मारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबई कृपा कर लीन बचाई। किया तपई भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी।
दानिन मह तुम सम को नाई, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदित मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भये बिहाला। कीनी दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीनी परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यउ जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अविसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरऊ अब संकट भारी। न धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई जाचे वो पल पाही। अस्त्र के विधि करो तुम्हारी, क्षमऊ नाथ अब चूक हमारी। संकट को शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो या पाठ करे मन लाई, ता पार होत है शंभु सहाई। ऋणियो जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन करे इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तई होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊ हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिवहि, पूर्ण कियो कल्याण। ओम नमः शिवाय। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।